इनसिक्योर नहीं हो, तुम अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, तुम अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रखते, जब तक तुम्हारी इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी तब तक तुम कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। मैं अपने आप को उससे क्यों कंपेयर करूं? जब मेरी सिचुएशन कुछ हो रहा है, मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ हो रहा है, तो मैं क्यों अपने आप को किसी और से कंपेयर करूं? मुझे क्यों किसी की अप्रूवल चाहिए? नहीं। और जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा, आपकी इनसिक्योरिटी कहीं नहीं जाएगी। पॉइंट 1, यू एक्चुअली आस्क अदर्स फॉर रीएश्योरेंस। सही है, क्या है, गलत है, मैं क्या करूं, मैं ना करूं? नहीं। जब तक तुम दूसरों की अप्रूवल लेते रहोगे, जब तक तुम दूसरों से रीएश्योरेंस मांगते रहोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इनसिक्योर ही रहोगे। देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है। अब अगर गलती होगी तो मेरी गलतियां, आई विल एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। उससे सीखो, उससे इंप्रूव करो। अब तुमने किसी और के बेसिस पे अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लिया और अगर वो फैसला सही ना हुआ तो तब तुम्हें ये रिग्रेट रहेगा, काश यार मैं अपने मन की कर लेती, काश मैं अपने मन की कर लेता, उसने जानबूझ के झूठ बोला है या उसकी वजह से मैं पीछे रह गई। भाई, तो जो मर्जी कह लो, हर इंसान अपने लिए तो बेस्ट डिसीजन लेगा ना। एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, दूसरों की एडवाइस साइड में रख दो, पर तुम अपने लिए तो बुरा कभी नहीं सोचोगे ना। तो तुम अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहो। हर इंसान अपनी लाइफ में बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करता है। अब कुछ गलत हो गया, ठीक है, एक्सेप्ट इट, गलती भी तो मेरी थी, एक्सेप्ट इट एंड उससे लर्न करो, सीखो। पर हर किसी से रीएश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं? नहीं, स्टॉप इट। सेकेंड पॉइंट, यू कंपेयर योर लाइफ विद एवरीवन एल्स। तुम अपने आप को छोड़ के तुम सबसे अपनी लाइफ कंपेयर करते हो, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। मतलब तुम्हारी लाइफ में आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तुम्हारी इंटरनली, वो कहते हैं ना, इमोशनल प्रॉब्लम्स, इसी वजह से है क्योंकि तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हो। अगर आपको कंपेयर करना है तो अपने आप को अपने पास्ट से और अपने प्रेजेंट से कंपेयर करो कि हाँ, मैं कल कैसी थी, आज मैं कैसी हूँ, क्या मेरे में इंप्रूवमेंट आई है, क्या मैं बेटर कर रही हूँ या मैं बेटर नहीं कर रही। ये सोचो कि तुमने फ्यूचर में कैसे बनना है, उसके ऊपर काम करो, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करो। तुम्हें नहीं पता कि उस बंदे की सर्कमस्टांसेस कैसी थी, उसकी सिचुएशन कैसी है, तुम्हारी सिचुएशन कैसी है, तुम्हारे सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, तुम चल पड़ते हो कंपेयर करने। यार शी इज वेरी लकी, यार ही इज वेरी लकी। नहीं, स्टॉप इट। कंपेयर कम कर दो, जितना कंपेयर करोगे उतने दुख बढ़ते रहेंगे। थर्ड पॉइंट, यू ओवरथिंक एवरी डिसीजन। तुम हर डिसीजन को, हर फैसले को हद से ज्यादा ओवरथिंक करते हो। मतलब जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतनी मायने भी नहीं रखती, तुम उसे भी हद से ज्यादा ओवरथिंक करते हो, ओवरलैप करते हो, उस चीज को लूप में डाल देते हो, वो अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहती है। डिसीजन लो, सोच समझ के फैसला लो एंड दैट्स इट, स्टॉप इट। तुमने अगर डिसीजन ले लिया सो दैट्स डू इट। यार मैंने गलत तो नहीं कर दिया, डिसीजन लेके पता नहीं क्या होगा, अब ले लिया ना डिसीजन, सो दैट्स इट। ओवरथिंक करके क्या मिलेगा? कुछ मिल जाएगा? नहीं। कुछ चेंज होगा? नहीं। सो स्टॉप इट। फोर्थ वन, यू स्केर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तुम्हें डर लगता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो मैं क्या कर दूंगी। हाय, तुम्हारी इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा कारण है कि तुम इस चीज से डरते हो कि यार मेरे से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों? तुम भगवान हो। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, आप भी परफेक्ट नहीं हो, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान से गलती होती है और हम अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। गलती होगी, एक्सेप्ट इट, लर्न इट एंड मूव ऑन। उस गलती को एक्सेप्ट करो, उसे सीखो एंड दोबारा से वो गलती बिल्कुल भी मत करो। वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हम गलतियों का पुतला है। हम गलतियां करते हैं, हम गिरते हैं, हम टूटते हैं, फिर हम राइज भी करते हैं। सो प्लीज इस चीज से मत डरो कि मैंने अगर गलत कर दिया तो क्या होगा। ओके, टेक इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। अगर तुम यही सोचते रहो कि मैंने गलती कर दी तो तुम इनसिक्योर ही हो चुके हो। और इनसिक्योर पीपल का कॉन्फिडेंस कभी बूस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो वो कॉन्फिडेंट कैसे होएगा। फिफ्थ पॉइंट इज, तुम्हारा हमेशा माइंडसेट ये है कि सब मुझे पसंद कर ले, एवरीवन्स गुड बुक्स, सबकी गुड बुक्स में आ चुकी मैं, सब मुझे पसंद करे, मैं सबकी फेवरेट बनना चाहती हूँ। नहीं भाई, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, सबकी अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर कोई पसंद करेगा। सो इस चीज को इतना पर्सनली ट्रिगर करने की, पर्सनली लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो ठीक है, इट्स ओके। हर किसी की गुड बुक्स में आके तुम करोगे क्या? बाउंड्रीज को, अपनी लिमिट्स को सेट करो। मतलब तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई तुम्हें पसंद कर रहा है तो कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिकॉज सबके अपने अपने परसेप्शंस है। तुम चाहे जितने मर्जी धूत के धोले, जितने मर्जी अच्छे हो, अगर किसी ने तुम्हें जज करना है, वो ज्यादातर लोग तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जज करेंगे।
उनकी सोच, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका पर्सपेक्टिव, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं जज करेंगे तुम्हें, वो अपने अकॉर्डिंग तुम्हें जज करेंगे। सो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई तुम्हें पसंद करता है, कोई तुम्हें डिसलाइक करता है, कोई तुम्हें लाइक करता है। बी न्यूट्रल। एंड लास्टली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। कॉन्फिडेंस तुम्हारी परफेक्ट होने भी तुम परफेक्ट हो इसलिए तुम कॉन्फिडेंट हो, नहीं। कॉन्फिडेंस वो होता है कि अगर तुमने लाइफ में कोई गलत डिसीजन भी लिया है तो तुम उसे हैंडल कर पाओ, चीज को एक्सेप्ट करो, उसे हैंडल करो, ग्रेस के साथ इंप्रूव करो। दैट इज कॉन्फिडेंस। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता और अपनी इनसिक्योरिटी को तुमने खुद ही हैंडल करना होता है। अपने ऊपर बिलीव करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करो, तुम्हारी इनसिक्योरिटी तुमसे कोसों दूर भाग जाएगी। एंड यू डू नॉट नीड एवरीवन टू बिलीव इन योरसेल्फ। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है कि कोई तुम पे विश्वास करे, तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, एंड दैट्स इट। And if you like this video at least 1%, so must subscribe for more updates, for more helpful videos. Bye bye.